वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। पश्चिम बंगाल फिर से शर्मसार हुआ है। हुनर की गपशप में उसी पर बात कर रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले कलकत्ता के एक मेडिकल कॉलेज में एक छात्रा के साथ में जो कुछ हुआ था, कलकत्ता ने भी देखा, देश ने देखा, दुनिया ने देखा। उस लड़की की, वो मेडिकल की छात्रा थी, वो भी चिकित्सक थी, और उसको ब्रूटली, बहुत बुरी तरीके से उसको मारा गया था, और उसके अंगों के साथ में भी विभत्स तरीके से बर्ताव किया गया था। वो सब दुनिया ने देखा। उसको लेकर के कलकत्ता पूरा उबला, पश्चिम बंगाल उबला, भारत पूरा, जगह जगह पर उबाल भारत में हुई, विरोध हुआ, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। सीबीआई को दिया था। सीबीआई करती भी तो क्या, क्योंकि सीबीआई को देने से पहले पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने उसका पुलिसिया तरीके से सारा कचरा कर दिया था। सारे प्रमाणों का, सारे प्रमाण ख़त्म कर दिए गए थे, सारे सबूत मिटा दिए गए थे। और ये आजकल एक तरीका ही हो गया है। प्रदेश सरकार किसी को बचाना चाहती है तो एक तरीका निकाल लेती है कि वो सारे सबूत, सारे जो साक्ष्य होते हैं उनको पहले अपने तरीके से अपनी पुलिस के द्वारा वो उसको नष्ट करवा देती है। जैसे उद्धव ठाकरे ने सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस में पहले सारे सबूत ख़त्म कर दिए, उसके बाद सीबीआई को स्वयं रिकमेंड करके सीबीआई को सुपुर्द कर दिया। जो चूँकि साक्ष्य और आपके पास सारे सबूत तो आपने नष्ट कर दिए, उसका होना क्या। तो न सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई 5 साल में झुंझुना बजाते हुए वापस लौट आई। दिशा सालियान के केस में कुछ नहीं हुआ, यद्यपि अभी फिर से कुछ चल रहा है, वो अगला विषय है। और यही तरीका निकाला था जब आरजीकर कॉलेज की उस छात्रा, मेडिकल छात्रा के साथ में कलकत्ता में दुर्दांत व्यवहार किया गया, तो वह भी जांच हुई, लेकिन परिणाम संभवतः कुछ नहीं। एक जिसको आरोपी बनाया वही उसी को बना दिया गया। और ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है कि किसको फिर करे कौन और भरे कौन, करता कौन है, और फिर सज़ा कौन पाता है, या सज़ा किसी को दिलवा दी जाती है। बहुत सारे पर्दे के पीछे अपराध, पर्दे के पीछे के अपराध पर्दे के सामने होने वाले अपराधों से भी बड़े होते हैं। बहरहाल अभी दुर्गापुर, जो कलकत्ता से लगभग 100 किलोमीटर दूर माना जाता है, शांति निकेतन से 40 किलोमीटर दूर, चूँकि मैं वहाँ गया हूँ इसलिए बता रहा हूँ, बड़ा शांत स्थल, बड़ा प्राकृतिक स्थल, रमणीयता से भरा हुआ वह स्थल है। वहाँ पर भी एक मेडिकल की सेकेंड ईयर की छात्रा के साथ में जब वो खाना खाने के लिए शाम को डिनर के लिए अपने मित्र के साथ जा रही थी, तब 4 शांति दूतों ने, शांति दूत किसको कहते हैं आपको पता ही है, अब उनकी गिरफ्तारी हुई तब समझ में आया कि शांति दूत ही थे। क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी ममता बनर्जी के राज में शांति दूत खूब स्वच्छंद हो गए हैं, स्वतंत्र हो गए हैं। स्वतंत्रता का असली आनंद वहाँ के शांति दूत ही उठा रहे हैं। तो उन्होंने उसके उस पुरुष मित्र के सामने से उस लड़कियों को उठा करके घसीटते हुए वो जंगल में लेके गए, और उसके शील भंग करने के साथ ही उसका मोबाइल छीन लिया, और उसके पास जो कुछ था सब लूट लिया। इज्जत से बढ़ के क्या चीज़ होती है, वो सब लूट करके उसको वापस छोड़ दिया गया। और रोती बिलखती आई। उसका जो साथी मित्र था, जो खाना खाने के लिए जा रहा था या लौट के आ रहे थे, जो भी, वो भी भाग खड़ा हुआ उस समय। बाद में पता चल रहा है कि शायद वो भी शांति दूतों के समाज का ही था, ये भी पता चल रहा है। ये तो हो गया, बवंडर उठा, मीडिया तक बात गई। ममता बनर्जी ने क्या कहा? ममता बनर्जी ने कहा लड़कियों को 6 बजे बाद या शाम को घर से नहीं निकलना चाहिए, अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि ज़माना ख़राब है। लड़कियों को खुद अपनी सावधानी बरतना चाहिए। अर्थात कलकत्ता में या कि पश्चिम बंगाल में या कि बंगाल में या कि उनके हिसाब से देश में लड़कियों को सांस ढलने के बाद घर से नहीं निकलना चाहिए। फिर आपको क्या बनाया? स्त्री होकर के वो ऐसा बोलती है। बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए था कि वो बोल क्या रही है। ये ममता बनर्जी, आप उस प्रदेश की सौभाग्य से मुख्यमंत्री हो जहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, जहाँ बंकिम दादा हुए, जिन्होंने लिखा सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। रविंद्र बाबू को नोबेल पुरस्कार वहाँ पे मिला, जिन्होंने कहा जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। कला, संगीत, अच्छी मनुष्यता, शिक्षा, जागृति,
मानवता, सबका उत्कर्ष नाम बंगाल हुआ करता था। और ममता बनर्जी भी, अब वो ममता बनर्जी आप कहाँ रही हो जो कभी संसद में मनुष्यता के लिए दहाड़ा करती थी। मर खप गई वो तो बेचारी। अब जो ममता बनर्जी है वो तो शांति दूतों के हाथों का खिलौना बन चुकी है। वोट बैंक की ऐसी लालची बन चुकी है कि वोट बैंक के लिए वो कुछ भी कर सकती है। उस लड़की के साथ न्याय हो, उसके पिताजी आ चुके हैं और उसके ये शांति दूत जो पकड़े गए हैं इन सबको सार्वजनिक फांसी, यद्यपि ये जानकारी मिल रही है कि जो धाराएं लगाई जा रही है वो ऐसी लगाई जा रही है ताकि ये जल्दी छूट जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे बढ़ के ममता जी और कोई पाप नहीं होगा। ऐसा मत करना, इनको मत बचाइए आप। पूरा हिंदू समाज, पूरा भारतीय समाज पश्चिम बंगाल में त्राही त्राही कर रहा है और मोदी जी और अमित शाह जी चुपचाप देख रहे हैं। मैं मोदी जी, अमित शाह जी से भी कहना चाहता हूँ, आप सोचते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार को आप वोट के ज़रिए हटा देंगे तो आप भूल जाइए। उनके पास वहाँ पर 30% से ज़्यादा शांति दूत हैं जो तलवारें, फरसे, लाठियाँ, चाकू लेके निकल रहे हैं। आपके सांसद और विधायक तो मारे मारे खून खून होकर के और अस्पतालों में भर्ती हैं और आप सोचते हैं कि आपके वोटर निकाल करके पेटी में जाके वोट डाल देंगे। खैर, जब पार्टी भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रवादी पार्टी, अभी अच्छी बात है कि कम्युनिस्ट पार्टियां भी विरोध कर रही है इस लड़की के साथ जो कुछ हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी ने भी विरोध किया है और उसने कहा कि इसकी हम भर्त्सना करते हैं और उनको सजाएं मिलनी चाहिए जिन दरिंदों ने ये काम किया है। लेकिन कांग्रेस चुप है। शर्म की बात है। उस लड़की को न्याय मिले, आप, हमारा सबकी जिम्मेदारी है कि उसको न्याय मिलना चाहिए। और वो लड़की की, और ममता जी ने तो एक बात और बोली है, तो हमारे प्रदेश में तो उसकी जान बच गई उसके शील भंग के बाद में, बाकी जगह तो हत्या कर दी जाती है, जला दिया जाता है। क्या बोले ममता जी आपको। आप बुजुर्ग हैं, 75 वर्ष के लगभग हो रही हैं, आप क्या बोल रही हैं। राय दो भाई, टिप्पणी लिख करके राय दो ममता बनर्जी को। भारत माता की जय।